नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 7वीं कक्षा के हिंदी विषय दूसरी भाषा के पाठ नंबर 4 फूल और कांटा कविता के प्रश्न उत्तर, पद्यांश में से प्रश्न उत्तर, व्याकरण भाग हल करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहले दो पद्यांशों में से हम प्रश्न उत्तर हल करते हैं। पहला पद्यांश है हमारा, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो इन दो पद्यांशों पर आधारित हमारे प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं? उत्तर, फूल और कांटा दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। दूसरा, फूल और कांटे को कौन पालता है? फूल और कांटे को एक ही पौधा पालता है। समानार्थक शब्द हैं हमारे। समानार्थक शब्द बच्चों, जो शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो समान, एक बराबर होते हैं। तो चांद शब्द का समानार्थक शब्द चंद्र, इंदु। चांदनी, चांदनी शब्द का जो समानार्थक शब्द है हमारा वह है कौमुदी और हिमकर। कौमुदी और हिमकर। आगे है मेह शब्द का बारिश, बरसात, हवा, वायु, पवन। आगे है चांद फूल और कांटे पर एक जैसी चांदनी डालता है। तो यह वाक्य क्या है? सही है। अगला प्रश्न, फूल और कांटे को कौन कौन सी समान परिस्थितियां प्राप्त होती हैं? उत्तर, फूल और कांटा एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। चांद की चांदनी, बारिश, हवाएं दोनों को एक जैसी मिलती हैं। समान परिस्थितियां मतलब एक जैसा उनके हालात, वातावरण। आगे हमारा अगला जो पद्यांश है, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौर का है बेंध देता श्याम तन, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली का जी खिला। तो इस पर आधारित हमारे प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न, कांटे की क्या विशेषता है? उत्तर, कांटा सभी को दुख देता है। अगला प्रश्न, कांटा किस प्रकार दूसरों को दुख देता है? उत्तर, कांटा उंगली में चुभ जाता है, कपड़े फाड़ देता है, भंवरे तितलियों के पर काट देता है। आगे हमारे शब्द अर्थ हैं, वसन कपड़ा, पर पंख, निज अपना, भौर भंवरा, श्याम सांवला। प्रश्न है 4 नंबर, फूल की क्या विशेषता है? उत्तर, फूल सबको सुख और खुशियां देता है। आगे प्रश्न है, फूल और कांटा किसका प्रतीक है? फूल सुख का और कांटा दुख का प्रतीक है। प्रश्न है हमारा 6 नंबर, फूल किस कारण सबको अच्छा लगता है? फूल तितलियों और भंवरों को अपना अनोखा रस पिलाता है, अपनी खुशबू और रंगों से सबका दिल
खुश कर देता है। आगे प्रश्न है, फूल और कांटे में स्वभावगत क्या अंतर है, मतलब दोनों में क्या फर्क है। उत्तर है, फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से यह फर्क है कि फूल सबको खुशी देता है और कांटा दुख देता है। आगे हमारे है मुहावरे, प्यार में डूबना। प्यार में डूबना, प्यार होना। मीरा कृष्ण के प्यार में डूब गई। आगे है पर कतरने, अधिकार कम करना। राम बहुत उछल रहा है, लगता है इसके पर कतरने ही पड़ेंगे। आगे है जी खिल उठना, मन खुश होना। कक्षा में प्रथम आने का समाचार सुनकर मेरा जी खिल उठा। गोद बिठाना, शरण में लेना। माँ ने अपने बच्चे को गोद में बिठा लिया। इसके आगे है हमारे अनेकार्थक शब्द। तो जो अनेकार्थक शब्द हैं बच्चों, वो क्या है कि शब्द एक ही है हमारे, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। एक ही शब्द के जो अर्थ हैं वो कई अर्थ निकलते हैं। ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हमारा शब्द है कुल, तो कुल शब्द का जो अर्थ है पूरा, सब और सारा, यह एक शब्द के अर्थ हैं। और इसी कुल शब्द से अगले हमारे जो अर्थ हैं अलग अलग हैं। उसको एक खानदान या वंश भी कहा जाता है। तो एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। ये ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो पहला हमारा शब्द है कुल, तो इसके सारा, सब, पूरा, इस अर्थ के अनुसार हमारा वाक्य है कुल का सारा मैंने अपना कुल काम कर लिया है। दूसरा कुल खानदान, राम ऊंचे कुल में पैदा हुए। आगे है सदा, हर समय, हमें सदा सच बोलना चाहिए। आगे सदा है आवाज, पुकार। माँ की सदा सुनकर बच्चा हंसने लगा। आगे है वर, उत्तम या श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, यानी कि महारानी ने वर वसन पहने हैं, उत्तम वस्त्र पहने हैं। आगे है वर, देवता से प्रसाद रूप में कुछ मांगना, कुछ वर परमात्मा से मिलना। भगवान शिव ने रावण को वर दिया। आगे है वर, नव विवाहिता स्त्री का पति, जिसकी नई नई शादी हुई हो। सीता के लिए वर की तलाश हो रही है। आगे है शब्द हमारा पर, तो इसका एक अर्थ है पराया। हमें पर उपकार की भावना रखनी चाहिए। आगे शब्द है हमारा पर, अर्थ है पंख। तितली के पर बहुत सुंदर हैं। अगला शब्द है खिलना, विकसित होना। बाग में फूल खिले हैं। आगे शब्द है खिलना, प्रसन्न होना, खुश होना। गीता का चेहरा खुशी से खिल उठा। आगे है खिलाना, यहाँ पे खिलाना, खाने में प्रवृत्त होना, यानी कि कुशल होना। माँ बच्चे को खाना खिला रही है। आगे है खिलाना, खेल खिलाना, यानी कि कोई गेम, खेल खिलाना। आज कोच ने हमें बहुत से खेल खिलाए। तो ये है हमारे अनेकार्थक शब्द हैं। आगे हमारा अगला पद्यांश है खटकता एक सबकी आँख में,
दूसरा है सोहता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो हमारे इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर हैं। सबकी आंखों में कौन खटकता है? उत्तर कांटा सबकी आंखों में खटकता है। अगला प्रश्न, फूल कहाँ पर सोहता है? उत्तर फूल देवताओं के सिर पर सोहता है। प्रश्न है, कौन व्यक्ति अधिक महान या बड़ा होता है, कुलवान या गुणवान? तो सही विकल्प चुने। तो इसका उत्तर होगा गुणवान। यह पद्यांश किस कविता से लिया गया है? उत्तर फूल और कांटा। प्रश्न, फूल और कांटा कविता किनकी रचना है? फूल और कांटा किस कवि की रचना है? उत्तर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो यह हमारे कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। समानार्थक शब्द हैं हमारे फूल, पुष्प, प्रसून। उसके आगे हैं हमारे मुहावरे। आँखों में खटकना, बुरा लगना, कांटा सबकी आँखों में खटकता है। कसर होना, कमी होना, मेहनत करो कि कोई कसर बाकी ना रहे। सिर पर सोहना, सिर पर अच्छा लगना, कृष्ण के सिर पर मोर पंख सोह रहा था। तो इस प्रकार बच्चों यह आपका फूल और कांटा कविता के हमारे प्रश्न उत्तर हैं। आप अच्छे से इन्हें अपने कॉपी में उतार लिए और पंजाबी हिंदी भी आप ज़रूर किया करो बच्चों। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुश रहो। धन्यवाद।